जी, सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मेरे चैनल पे मैं बताऊँगा एक माँ और 2 बच्चों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यह कहानी है एक छोटे से गाँव में रहने वाली एक गरीब माँ और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चों की। माँ का नाम गीता था और उनके बच्चों का नाम रवि और सोना थे। गीता माँ एक अकेली महिला थी जो कई सालों से अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। गीता माँ के पति का नाम समारू था। समारू का देहांत उस समय हो गया था जब उनके छोटे बच्चे की उम्र 1 साल थी। तब से गीता माँ ने खुद को संभालती आई है और अपने दोनों बच्चों को भी संभाला। बच्चों को कभी एक पिता की कमी होने नहीं दिया। गीता माँ के पास कोई ज़मीन नहीं थी। वह दूसरों के खेत खलिहान में काम करती और किसी के घर के छोटे काम जैसे झाड़ू, बर्तन या चावल साफ करना आदि काम। गांव बहुत ही छोटा था जिस कारण काम की कमी हो जाती थी। इसके कारण घर में ज़्यादातर 1 बार या 2 बार ही खाना बनता था। गांव में उनके पास खाने के लिए काफ़ी सामग्री नहीं थी और वह दिन रात मेहनत करके किसानों के खेतों में काम करके रोजी रोटी कमाती थी। गीता माँ चाहती तो वह भीख मांगकर अपना भरण पोषण कर सकती थी, पर गीता माँ ने भीख मांगने का कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि गीता माँ गर्व से अपने बच्चों को और उनके भूखी आत्मा को संभालती थी। गीता माँ के बच्चे रवि और सोना भी अपनी माँ के साथ कठिनाइयों का सामना करते थे और वे हमेशा माँ की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। रवि और सोना प्रतिदिन वे स्कूल जाते थे। रवि और सोना पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हर बार अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास होते थे। स्कूल के सभी शिक्षक रवि और सोना को पसंद करते थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक शिक्षक ने उन्होंने समझाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे तुम लोग अपनी गरीबी से लड़ सकते हो और कामयाबी की शिखर पर चढ़ सकते हो। उनकी माँ उनको पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती और शिक्षा को महत्व देती थी। गीता माँ स्वयं भूखी रहती पर अपने बच्चों को खिलाती और उन्हें स्कूल भेजती। गीता माँ की मेहनत, बलिदान और त्याग ने एवं उनके बच्चों की मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्होंने भविष्य में बेहतर जीवन जीने के लिए साहस दिखाया। एक दिन गांव में एक समर्पित सामाजिक संगठन ने गीता माँ को आर्थिक सहायता और समर्थन प्रदान किया। इसके बाद गीता माँ के बच्चों ने अपनी शिक्षा को और भी आगे बढ़ाया और गांव की सामाजिक स्थिति में सुधार किया। गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया प्रेरित और अपने जीवन को बेहतर बनाने में शिक्षा के महत्व को समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और मेहनत के बावजूद एक माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर सकती है और उन्हें सफल बना सकती है। गरीबी के बावजूद गीता माँ ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर जीवन का मौका दिया और इस कहानी ने हमें शिक्षा का महत्व को समझाया है। यह मेरा पहला वीडियो था दोस्तों, इसलिए छोटी मोटी गलतियों को माफ़ी करें और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपना सजेशन देना कमेंट में ना भूलें। प्लीज़ कमेंट।